नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। अशोकनगर टीआई सुरेश चंद्र नागर का स्थानांतरण साडूरा से पिपरई हो जाने पर शाडूरा पुलिस स्टाफ द्वारा श्री नागर को विदाई स्थानीय थाना परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर दी गई, जिसमें साडूरा थाना की नवागत थाना प्रभारी फेमिदा खान, एएसआई नरेंद्र सिंह जाट, एएसआई राजेंद्र श्रीवास्तव, एएसआई अपेक्षित सिंह रघुवंशी, एएसआई फूल सिंह एवं शाडूरा थाना का समस्त पुलिस स्टाफ सहित पत्रकार जन उपस्थित थे। इस दौरान टीआई सुरेंद्र चंद्र नागर को उपस्थित जनों द्वारा साल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। इस अवसर पर श्री नागर के कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया, जिसमें पत्रकार अनिल जैन, भरत जैन, एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव, पत्रकार इस समय वर्तमान में शाडूरा थाना की कमान संभाले हुए थाना प्रभारी महोदय फेमिदा खान, एएसआई अपेक्षित रघुवंशी ने संबोधित करते हुए कहा कि श्री नागर का कार्यकाल हमेशा याद रहेगा। उनके व्यवहारिक गतिविधियों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने आम जनता के बीच में जाकर जनसाधारण की समस्याओं का समाधान किया एवं अपने पुलिस स्टाफ को विश्वास में लेकर हमेशा कार्य किया। इस प्रकार की नागर के सराहनीय कार्यकाल को सदैव याद किया जाता रहेगा और वक्ताओं द्वारा श्री नागर एवं उनके परिवार के उन्नति, विकास एवं स्वास्थ्य की कामना की गई। इसी तारतम्य में शाडूरा से विदा ले रहे टीआई श्री सुरेश चंद्र नागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे कर्तव्य के पद पर जिस प्रकार मैंने मेहनत की है, उसमें समस्त शाडूरा थाना के पुलिस स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और शाडूरा के गणमान्य नागरिकों सहित पत्रकार गणों ने समाज सेवा के इस पुण्य कार्य में विशेष सहयोग प्रदान किया और श्री नागर ने अपने अधीनस्थ पुलिस महकमे के कर्मचारियों, अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि वह एक दूसरे से सामंजस्य मिलाकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और जहां भी मेरी जरूरत पड़े मुझे निश्चित ही याद करें। मैं सदैव सभी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहूंगा और अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। इस विदाई की बेला में पत्रकार अनिल जैन, भरत जैन, भूपेन्द्र बुधोलिया, रेखा नामदेव, अर्पित रघुवंशी द्वारा श्री नागर को शॉल, श्रीफल भेंट किए गए और उनकी विदाई की गई। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अनिल जैन ने किया। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ सहित पत्रकार जन उपस्थित थे। किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी इनके साथ में रंगूट रहे, इनकी 40 साल नौकरी हो गई, मेरी 30 साल होने वाली है। ये मेरे बड़े भाई हैं। इन्हीं लोगों से सबसे सीखा मैंने। कोई मैं सीख थोड़ी आया था, मैं भी कांस्टेबल से बना था, कुछ मैं सीख थोड़ी आया था। आप लोगों में सुनते सुनते, बैठते बैठते, देखते देखते हम ही सीख गया, यहाँ तक मैं भी पहुँच गया। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, अब पुलिस विभाग से खासकर निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी नौकरी करें बड़ी तन्मयता से करें, बड़ी ईमानदारी से करें। जो भी कोई पत्रकार है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई समाज सेवक है, आपसे अच्छी बात कह रहा है, उस चीज़ का थोड़े देर के लिए अगर उसका टेलीफोन उठा के कहते जी मैं करवा रहा हूँ, तो आदमी आपकी बुराई कहीं नहीं करेगा। रही बात दूसरी, हम रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, हर भाई बैठ रहते हैं, हम भैया नमस्कार कर लेते, भैया मिल जाएगा नमस्कार कर लेते, जी हमसे कर लेते, मैं भैया कर लेता। तो उसमें हमें योग ये इस बात का योग नहीं है कि मैं टीआई हूँ। अगर संबंध मेरे अच्छे हैं तो मैं हाथ जोड़े नमस्कार कर लेता हूँ, संबंध अच्छे नहीं तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें सही बात का नहीं यार। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी, अपना जीवन, जब तक मैं जीवित रहूँगा, इस नौकरी में रहूँगा, नौकरी को बड़ी ही तन्मयता से करूँगा, बड़ी ईमानदारी करूँगा। वैसी ईमानदारी नहीं हो तो सब जानते हैं आप लोग, लेकिन किसी को मैं हताश होकर, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, किसी की इज्जत देकर, किसी को वैमनस्यता फैलाकर, हमारी आपकी व्यवस्था रहेगी जरूर, लेकिन मुझे कभी नहीं सोच सकता हूं कि भूपेन्द्र भाई साहब को मैं बुरा करूंगा। जो मेरा जीवन में मेरे पिताजी ने सिखाया, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। तो मैं सभी अपने स्टाफ से भी कह रहा हूं कि आप लोग लड़के नए लड़के जी आए, थोड़ा सीखें अभी से। तुम्हारे जैसे हम भी तुम बनोगे, मेरे जैसे बनोगे। अभी से अगर गहराइयाँ नहीं लाओगे, अभी से कोई अच्छी भी चीज़ नहीं सीखोगे, तो जो अभी आदत डालो वो आदत सदियों आपकी जन्मांतर तक आदत पड़ी रहेगी, उनको छुड़ा नहीं पाएगा। और जैसे हमसे लोग कहते हैं कि तुम सबसे दादा भाई कहती हो, सबसे भैया सबसे दादा भाई या नमस्कार कर लेती है। मेरी तो ये भावना है कि तुमने नाम नमस्कार एक बार करी, हम 4 बार कर लेंगे, इसका कोई गलत इशू है नहीं। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य सभी भाइयों से कि सब लोग अच्छे, हमारे इतना अच्छा स्टाफ है, इतना सहयोगी स्टाफ है, खूब हमने चिल्ला चोट करी, सब कुछ करी, लेकिन आज जिले में अपराध वर्ग में या किसी भी चीज़ में, लाइन ऑर्डर में या लॉकडाउन में या कोरोना काल में हमारे स्टाफ ने बहुत सहयोग दिया। जहाँ मैंने कहा अगर स्टाफ भी नहीं तो तत्काल अकेला खड़ा हुआ, लेकिन स्टाफ मेरे कंधे कंधा हमेशा मिला के खड़ा हुआ। तो कभी भी इधर उधर बात नहीं करी, ना कभी भी जैसी देखा दीदी ने कहा था कि हमने नहीं सुनी, वास्तव में नहीं सुनी होगी। हमारी आपस में चर्चा यहाँ से वहाँ तक होती है, फिर उसके बाद चर्चा वहाँ से वहाँ तक खत्म हो जाती है। कौन क्या कर रहा, किसने क्या,
हम दीवानी से लड़ गए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए पर हम बुला के दीवानी इधर जी काम कर लो। तो ये तो हमारा एक परिवार है भाई। मेरे सभी प्रेस के भाइयों, सभी छोटे भाइयों, बड़े भाइयों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज थोड़ा सा दुखद पल है। ये विदाई की बात जब आती है, विदाई मतलब बिछो। जब हमारे घर में, परिवार में किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए मेहमान आता है और वो हम में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, उसकी अच्छी कृत्यों के कारण, उसके अच्छे गुणों के कारण, जब वो कुछ घंटे बाद भी हमारे घर से जाता है तो हमें बड़ी ही दुखद अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ तो हमारे साथ 1 महीना नहीं, लगभग 1 साल हमारे आदरणीय थाना प्रभारी महोदय नागर साहब ने गुजारी है और वहीं उनके जो कृत्य और गुण हैं वो हमें हमेशा याद आते रहेंगे। व्यक्ति विशेष जब होता है, चाहे वो दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी ना हो जाए, उसकी पहचान सिर्फ उसके आंतरिक व्यवहार से रहती है। उसका बाहरी व्यवहार कुछ भी हो, कहीं भी कैसे भी कपड़ों में खड़ा हो, भटेहाल खड़ा हो, वो उसका बाहरी व्यवहार है। लेकिन आंतरिक व्यवहार जिससे कि वो सामने वाले के हृदय को छू लेता है, और वही बात यहाँ पर की है हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश चंद्र नागर जी ने। तो वास्तव में ही नागर साहब, आप हम सबके बीच में एक ऐसे ही स्नेही, आशीर्वाद की, सम्मान की अनुभूति छोड़कर जा रहे हैं, जिसको कि ये समूचा क्षेत्र साडरा नगर सहित हमेशा याद रखेगा। आपकी जो कार्यकाल रहा है वो हमेशा हमें प्रिय स्मरणीय रहेगा। हम उसको नहीं भुला सकते, क्योंकि आप एक थाना प्रभारी थे, तब भी आपने सबके बीच में, स्टाफ के बीच में इस तरीके से कार्य किया कि एक आप साधारण देश के सिपाही जनता के बीच में जाकर काम किया, उनको हर तरीके से समझाया। विकट परिस्थिति जब हमारे देश पर आई हुई थी तो आपकी देशभक्ति की जो भावनाएं थी, आपका जो देश प्रेम था, देशभक्ति से ओतप्रोत आपके मन में जो भावना उमड़ी, उनको आपने समय समय पर हम सबके बीच में उड़ेला। जैसे कि कोरोना काल में आपको खुद ही मैनेजमेंट करते हुए बस स्टैंड, बाजार, नगर क्षेत्र में देखा गया, और कोई नहीं मान रहा तो आपने अपनी खाकी वर्दी के साथ अपने डंडे का भी उपयोग किया, लेकिन चल। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे बीच में व्यक्तित्व छोड़कर जा रहे हो, और उस व्यक्तित्व का विकास आपका निरंतर होगा। आपकी ये बहन आपसे रेखा यहाँ कह रही है, वादा कर रही है, और किस दम पर कर रही है कि आपके साथ ये सारा स्टाफ जो बैठा हुआ है, पीठ पीछे एक भी व्यक्ति ने आपकी रत्ती भर बुराई नहीं की। पहले थाना प्रभारी हो कि समस्त स्टाफ ने किसी थाना प्रभारी, घर की बात घर में रखी, जो भी होता है घर है, घर में बर्तन थोड़ा इधर उधर होते हैं तो बचते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारे देश की संस्कृति, आपने परंपरा निभाई। इसमें आप सभी समस्त स्टाफ यहाँ खड़ा है, वो धन्यवाद का, साधुवाद का पात्र है। नागर साहब के साथ साथ आपने अपने परिवार की परंपरा निभाई, ये हमारे एसपी साहब के लिए, समस्त पुलिस महकमे के लिए और संपूर्ण देश की खाकी वर्दी के लिए एक संदेश है। इसी तरीके का संदेश हमारा बाहर जाना चाहिए था और वो गया। इसके लिए मैं नागर साहब के साथ साथ, आपके मुखिया के साथ साथ, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को बधाई और साधुवाद देना चाहूंगी। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, संगठन में शक्ति बसती है। जब एक लकड़ी का गट्टा है, उसको काटने के लिए भारी दुश्मन कह लें, हम विरोधी कह लें, देश का दुश्मन कह लें, कुल्हाड़ी से काटने लग जाएगा ना, तो उस गट्टे को नहीं काट पाएगा, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर एक लकड़ी रख दो या 2 रख दो तो वो तुरंत ही उसको काट लेगा, निपटा लेगा। तो उस लकड़ी के गट्टे की भूमिका निभाइए। इसके अलावा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आपने तो गागर में सागर भरने की बात को चरितार्थ करते हुए यहाँ शब्दों की उस महिमा को बखेर दिया कि आप जहाँ जाएं, जहाँ रहें, विकास के पथ की ओर अग्रसर होते रहें। इन भावनाओं के साथ आपने अपने छोटे भाई को शुभकामनाएं दी हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई अपेक्षी जी से कि इस सभागार में कोई सभा हो
और अपेक्षित चीज को ना सुना जाए जो अधूरी होती है, इसलिए अपेक्षित भाई से अनुरोध करूंगा। आदरणीय डीआई साहब, मैडम और अन्य साड़ोरा थाने में पदस्थ सभी मेरे से वरिष्ठ अधिकारी एवं मेरे सहयोगी। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से चीफ ब्यूरो रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.